Today we discuss remaining part of the male reproductive system. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे, उसको आगे से फिर कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इसमें अगर हम फिगर को थोड़ा सा रिकॉल करें, ओवल शेप का टेस्टिस था। टेस्टिस में कई टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे या कंपार्टमेंट थे। अब ये कंपार्टमेंट में कई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थे। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहे थे। इस कॉमन स्ट्रक्चर को कह रहे थे रेटिक टेस्टिस। रेटिक टेस्टिस, और ये जो रेटिक टेस्टिस था, ये कई फाइन माइन्यूट डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। इन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से फिर ओपन होना था एपिडिडाइमिस में। तो यहां पे एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमिस का, और ये जो स्ट्रक्चर था इसका नेम था वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, ये जो स्ट्रक्चर था इसका नेम था एपिडिडाइमिस। तो प्रीवियस लेक्चर पे हमने यहां तक पढ़ लिया था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं रेटिक टेस्टिस में। रेटिक टेस्टिस ओपन होता है वासा डिफरेंशिया में, और वासा डिफरेंशिया एक बिगर एक क्वाइल्ड हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इस ट्यूब को कहते हैं कि ये एपिडिडाइमिस। तो बेसिकली हमको अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट करना है, प्रीवियस टॉपिक पे और पीछे का सब पढ़ लिए। अब ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस इट इज नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 6 मीटर, और ये हाईली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, तो देखने से एक ही स्ट्रक्चर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। एक्चुअली ये हाईली ट्यूबुलर पोर्शन होता है जो हाईली क्वाइल्ड होता है, और टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे रहता है। मतलब अगर हम फ्रंट व्यू देखें टेस्टिस का तो ये दिखाई नहीं देता। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो है ये साइड व्यू है टेस्टिस का, और साइड व्यू के साइड में एपिडिडाइमिस प्लेट। ये 6 मीटर लेंथ होती है इसकी, और इसमें जो स्पर्म होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन कराती हैं। स्पर्म यहाँ कलेक्ट होता है रेटिक टेस्टिस में, रेटिक टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया से जाके कलेक्ट होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में जो ड्यूरेशन होता है कलेक्ट होने का वो 18 to 24 आवर्स। इस टाइम पीरियड तक या इतने टाइम तक स्पर्म जो होता है उसमें स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में, और यहां पे इसका स्पर्म का होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था टेस्टिस में, उस स्पर्म का मैच्योरेशन होता है इस एपिडिडाइमिस में, और फिर यहाँ एपिडिडाइमिस से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, और ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस स्पर्म को कैरी करता है
डिफरेंट जो भी हमारे जो डक्ट का जो सिस्टम होता है उन डक्ट वाले सिस्टम से ये एपिडाइमिस से जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होने के बाद बॉडी से इजैकुलेट होते हैं। तो उन्हीं को डिटेल स्टडी करना है। तो यहाँ से एपिडाइमिस का समझ में आ गया कि ये कैसे, इसका फंक्शन क्या, बेसिकली इसका फंक्शन है स्टोरेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म को जब इसने स्टोर कर लिया तो अब जो स्पर्म जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन अटेन कर लेता है तो अब इस स्पर्म को ये डक्ट सिस्टम होता है और उस डक्ट सिस्टम से स्पर्म का ट्रांसफर होता है और अल्टीमेटली इजैकुलेशन होता है, या फिर कह सकते हैं फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। अभी इनका डिटेल स्ट्रक्चर देख लें। ये जो स्क्रॉटम सैक था तो इतना दूर दूर होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम जितने भी चैम्बर्स हैं चैम्बर्स को अलग अलग बना रहे हैं और इन चैम्बर्स में प्रेजेंट है टेस्टिस। अब जो यहां से इसकी पोस्टीरियर रीजन पे ये एपिडाइमिस था, तो ये एपिडाइमिस यहां प्रेजेंट है। अब एपिडाइमिस से ये जो एक डक्ट लाइक, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो एराइज हो रहा था इसको कह रहे थे वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, तो ये वासा डिफरेंशिया यहां से राइज होता है, तो ये यहां से निकलेगा वासा डिफरेंशिया। दोनों टेस्टिस में सेम स्ट्रक्चर राइज होते हैं, तो इसको समझ लें। ये स्क्रॉटम, ये एपिडाइमिस, ये वासा डिफरेंशियल, वासा डिफरेंशियल। अब जो ये वासा डिफरेंशिया ये यहां से असेंड करके एंटर करता है एब्डोमेन में। बता रही समझ में, जब पढ़ रहे थे तो उस पढ़ते टाइम देखा था कि जो ये टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, तो ये एब्डोमेन के बाहर होते हैं। अब एब्डोमेन से जब ये डक्ट एराइज करके असेंड कर रही है ऊपर की तरफ, तो ये एंटर करती है एब्डोमेन रीजन में। अब एब्डोमेन रीजन में ये जो लोअर एब्डोमेन रीजन है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब ये जो डक्ट थी, जो ये वासा डिफरेंशिया है वो एराइज करके आती है और इंटर करती है और नियर अबाउट टॉप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर के पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और बना करके दोनों
दोनों ये जो वासा डिफरेंशिया है स्टेटिस और स्टेटिस में दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर बनाती हैं ऐसे, और बना करके ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग होता है इसको समझिए, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये जो वासा डिफरेंशिया है वो वासा डिफरेंशिया आकर के ओपन होती है इस यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा में ओपन होती है तो उसके बाद से ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ओपन होते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डक्ट होती है अब ये कॉमन हो जाती है, इससे यूरिन भी पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का करेक्शन होता है, उसका भी रिमूवल इसी डक्ट से होता है। और इसी में हमारी जेनाइटल जो डक्ट है आकर के इसमें कंबाइन होती है। तो कंबाइन होने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाती है, तो उस कॉमन डक्ट को हम कह रहे हैं कि ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। अब जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये अल्टीमेटली ओपन होती है बॉडी के बाद थ्रू एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज पेनिस। तो पेनिस होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होती है वो बॉडी के बाद ओपन होती है, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करती है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे इंसेमिनेशन होता है, फीमेल बॉडी में सीमेन का जो डिपोजिशन होता है तो उसमें ये हेल्प करता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो उस टाइम पे ये इसमें हेल्प करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर था। अभी अपने क्लास 10th की बुक में या फिर उस टाइम पे पढ़े होंगे, तो उसमें बना रहे थे जब ये फिगर, तो एक साइड व्यू था। साइड व्यू था तो उसमें ये ऐसे फिगर जो दिख रहा था, ऐसे इसके यूरिन ब्लैडर से अराउंड करके दिख रहा था, तो वो साइड व्यू था। लेकिन जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू ऐसे होता है, ये असेंड करता है यहां तक, और उसके बाद एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके दोनों साइड से दोनों वासा डिफरेंशिया यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, और यूरेथ्रा में ओपन होकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब इसमें दो तीन ग्लैंड्स होती हैं, दो तीन ग्लैंड्स होती हैं, तो उनका भी मेजर रोल रहता है। उस मेजर रोल में एक डक्ट होती है, पेयर में डक्ट होती है। यहां पे एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा सोलन स्ट्रक्चर बनता है, इस सोलन स्ट्रक्चर को एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला, और ये एम्प्यूला रीजन में एक डक्ट होती है, ये डक्ट ओपन होती है, ये डक्ट ओपन होती है दोनों साइड में, एक इधर एक इधर। तो a pair of ducts are attached with vasa differentia and this duct are known as seminal vesicle. सेमिनल वेसाइकिल, तो सेमिनल वेसाइकिल जो होती है वो इससे कनेक्ट होती है वासा डिफरेंशिया से, दोनों साइड से, एक इधर एक इधर। और यहां पे जहां पे वासा डिफरेंशिया यूरेथ्रा से कंबाइन करती है, तो यहां पे भी एक डक्ट होती है, एक सिंगल डक्ट होती है। ये पेयर में होती है और ये सिंगल डक्ट होती है। ये डक्ट होती है और इस डक्ट को बोलते हैं क्लॉस्ट्रेटेड ग्लैंड।
प्रोस्टेट में ये सिंगल होती है, सिंगल वेसाइकिल पेयर में होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है। तो ये इस स्ट्रक्चर पर देखने को मिलती है। ये सिंगल वेसाइकिल यहाँ पे है और प्रोस्टेट ग्लैंड उसके नीचे, और इसके अलावा एक और ग्लैंड मिलती है। वो जब ये कॉमन यूट्रस जेनेटल डक्ट है जो आपके यहाँ जब ये स्ट्रक्चर आगे आता है तो यहाँ पे इस साइड में दो स्मॉल, इस साइड में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड्स। कॉर्पस ग्लैंड्स या फिर इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉर्पस ग्लैंड ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दो ये भी होते हैं, सेमिनल वेसाइकिल दो ये भी होते हैं, और एक सिंगल होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये इनका जो रोल होता है वो जो स्पर्मेटोजोआ है या फिर जो स्पर्म है, उस स्पर्म को वाइबिलिटी, मोबिलिटी और उनको जो स्विम करने में या करते हैं कि नरिश करने में हेल्प करती है। तो इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर 1 by 1 देखें तो सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और कॉर्पस ग्लैंड। अगर इन तीनों ग्लैंड्स को देखें तो इसका जो फंक्शन है बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, और भी सारे सब्सटेंस होते हैं लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। और ये जो फ्रक्टोज है स्पर्म को, फ्रक्टोज जो है स्पर्म को नरिश करता है। नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन का जो पीएच है उस पीएच को मेंटेन करता है, और जो पीएच होता है ये एल्केलाइन होता है। स्पर्म जो होते हैं या सीमेन कहते हैं वो एल्केलाइन होते हैं। तो एल्केलाइन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसमें कुछ एल्केलाइन सब्सटेंस का सेक्रेशन करती है, और ये जो एल्केलाइन नेचर है, जब ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म का जो वाइबिलिटी होती है वो कम हो सकती है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एक एल्केलाइन सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है। तो वो एल्केलाइन सब्सटेंस का जो सेक्रेशन होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद नीचे एक और ग्लैंड होती है कॉर्पस ग्लैंड। ये कॉर्पस ग्लैंड क्या करती है कि एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस का सेक्रेशन करती है। म्यूकस लाइक सब्सटेंस का सेक्रेशन करती है। जो ये म्यूकस लाइक सब्सटेंस है ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको लिब्रिकेट करता है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली इनका ये फंक्शन है कि एक जो होता है नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जो है पीएच को मेंटेन करता है, और एक जो ग्लैंड होती है वो लिब्रिकेट करती है। तो ये इनका फंक्शन है। अब कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है स्पर्म और एक वर्ड यूज होता है सीमेन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्पर्म जो होता है वो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है टेस्टिस का। तो टेस्टिस जो गैमेट का प्रोडक्शन कराता है वो स्पर्म होते हैं, नो डाउट, इजीली समझ में आ रहा है। अब सीमेन का बोलते हैं। तो जब इस स्पर्म के साथ इन ग्लैंड्स के जो सेक्रेशंस हैं
स्पर्म के साथ इन ग्लैंड के सेक्रेशन जब मिक्स हो जाते हैं तो वो जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स मतलब वही जो ग्लैंड्स हेल्प करती हैं सेक्स ऑर्गन को उनके फंक्शनिंग में और उनके नरिशमेंट में। तो ये हमारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। तो ये एसेसरी ग्लैंड के जब सेक्रेशन स्पर्म के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उस कॉमन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि वो सीमेन है। तो ये एक डिटेल स्टडी थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। सेकेंड वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, और इस वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे उन पार्ट का एक डिटेल स्ट्रक्चर है और उनकी डिटेल स्टडी है। तो ये जो न्यू ग्लैंड है जो क्लास 10th में नहीं पढ़े थे या बुक में नहीं था, टीचर बताए होंगे लेकिन बुक में नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिलता इनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के साथ सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो। और किसी भी तरीके का जो डाउट है डाउट को अपने बुक से अपने टीचर से हेल्प करें, हेल्प से उनको क्लियर कर लें। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं।